इंडिया वर्सेस आयरलैंड। वैसे आप देखें, अगर इंडिया आयरलैंड आप कहोगे बड़ा एक तरफा मुकाबला है, पर सुन लो मेरी बात, मान जाओ मेरे यार कि ये ना इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम है, उस पे जो पिच है, उस पिच पे इतनी गेंद हरकत कर रही है कि बरकत हो रही है गेंदबाजों की। और जहां गेंदबाजों की बरकत होती है, वहां टीम्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं। और यही ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर भी हो सकता है। तो फिर क्या है खतरे, क्या है अपॉर्चुनिटीज? भारत इस मुकाबले को जीतना चाहेगा और जीतेगा भी, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? किन खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाला है? प्रोमो प्रेजेंस चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद माई 11 सर्कल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। आखिरी है, अभी आखिरी है, इसके बाद तो अपन जा रहा है। अपन की फ्लाइट है, बाय द टाइम यू सी दिस मैं हवा में हूँगा, न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट लैंड करने वाला हूँ। और कोशिश ये रहेगी लैंड करते सीधा भैया चलो ग्राउंड पे जाते हैं, मैच देखते हैं। दैट विल बी द प्लान। बाकी ओपिनियन का इस्तेमाल कैसे करना है वो बताऊंगा। आज आपको 5,000 रुपये बोनस कैश कैसे मिल सकता है वो समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मुकाबले की। और एक और ऑफकोर्स जाते जाते मैं देख के गया इलेक्शन के रिजल्ट्स। आई मीन वेरी इंटरेस्टिंग वर्डिक्ट। सो लोकतंत्र की एक बार फिर वो आप पाते हैं कि जीत होती है। और अच्छी बात रही है कि जहाँ पे कोई जिस तरीके से आई मीन निकल के आए हैं, अपना अपना वोट तो काम आया है, जिसको दिया था वो जीत गया है। तो अच्छी बात है और वेल डन। सो जिन्होंने वोट किया उन सबको थम्स अप और थैंक यू वेरी मच। क्योंकि डेमोक्रेसी के इस देश के गर्व और देश के पर्व में, चुनाव के पर्व में हिस्सा लेना इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। सो वेल डन। जय हिंद, जय भारत। एंड नाउ लेट्स मूव आवर टैक्ट। और फटाफट से बात करते हैं भारतीय टीम की। कि भारतीय टीम, और इनफैक्ट आज तो ना पूरा आयरलैंड की टीम का हम अच्छे से ना प्रीव्यू भी करेंगे। ये इस मैच के लिए मैंने बचा के रखा था इस प्रीव्यू को कि कैसी ये टीम है, इसको अच्छे से पहचान लेंगे। पर लेट्स स्टार्ट विद टीम इंडिया। टीम इंडिया की जो सबसे बड़ी बात जो समझ में आई है वो निकल कर ये आई है कि इस मुकाबले में आपको बहुत लंबे समय के बाद ज़्यादा आपको दिखे नहीं है कोहली और रोहित ओपन करते हुए, लेकिन आज इस मुकाबले में आपको ये ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक तरफ भारतीय क्रिकेट का दिल है, सामने भारतीय क्रिकेट की धड़कन है। दिल मतलब रो को मतलब कहेंगे ठो को, मतलब अच्छा बैटिंग करो, ठोको ताली भाई, ऐसी उम्मीद लगा के रखिए। उस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। और यहाँ पर जो पहली चुनौती आएगी वो आएगी नई गेंद के सामने खेलना। चाहे पहले बैटिंग आए या बाद में बैटिंग आए, मेरा ये मानना है कि ये वाला मैच जो है पावर प्ले डिसाइड करेगा। चाहे वो गेंद के साथ हो या फिर वो हो बल्ले के साथ, जो वो पावर प्ले जीतेगा। इनफैक्ट जो दोनों पावर प्ले जीत गया वो मैच जीत गया। क्योंकि अगर आपकी कहीं पहले बैटिंग आती है और आपने मतलब उस पावर प्ले में एक या मैक्सिमम 2 विकेट गवाए, तो फिर आप गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है और आपने 3 विकेट चटका दिए, 4 विकेट चटका दिए, तो गेम सेट एंड मैच हो जाएगा। तो पावर प्ले को संभालना जरूरी है क्योंकि उस समय मेक और ब्रेक मोमेंट्स आ सकते हैं। अमूमन टी20 क्रिकेट आप कैसे फिनिश करते हैं उस पर बहुत डिपेंडेंट होता है। पर यहाँ मुझे लगता है कि पहले 6 ओवर की कहानी होगी जहां पे रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली होंगे। 3 नंबर पे ऋषभ पंत के आप भेजना चाहते जरूर हैं, पर इतनी हरकत गेंद कर रही है तो आपके मन में एक बार तो आएगा कि क्या ऋषभ पंत सही है उस नंबर पर मुझे लगता है ऋषभ जाएंगे। 4 पे आपको दिखेंगे सूर्य कुमार यादव। 5 पे आपको वो डिपेंडेंट रहेगा कौन लेफ्टी आउट होता है तो शिवम दुबे, राइटी आउट होता है तो हार्दिक पांड्या। आई थिंक ये आपके टॉप 6 हैं। इनके अलावा मुझे नहीं लगता भारतीय टीम किसी और दिशा में जाने वाली है। संजू सैमसन के यहाँ खेलने के चांसेस मुझे नजर नहीं आते हैं। रविंद्र जाडेजा और अक्षर पटेल के रूप में दो आपके पास फिनिशर्स के रूप में रह सकते हैं। पर एक कैविएट रहेगा, हो सकता है कि इस मुकाबले में भारत सोचे कि यार एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिला लेता हूं, तो अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह तीनों के साथ उतरने की सोच बनाई जा सकती है। क्योंकि इस पिच पे फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत मदद है। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो ये कि फिर आपको नंबर 8 पे बैटर नहीं मिलेगा, अनलेस कि आप ये सोचें मुझे कुलदीप को ड्रॉप करना है। और मैं कहूँगा कुलदीप को ड्रॉप मत करना। आप 3 फास्ट बॉलर खिलाना चाहते हो खिला लो, फिर एक जाडेजा और अक्षर में से किसी एक को आपको ड्रॉप करना होगा। और फिर आपको 8 नंबर पे बैटिंग नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। वो वाली बाइट द बुलेट मेरे विचार में कर लें तो बेहतर है। वरना फिर हार्दिक पांड्या द बॉलर के ऊपर बहुत दबाव रहने वाला है कि आप अपने 4 ओवर्स डालिए, विकेट चटकाइए एंड यू बिकम माई थर्ड पेसर। और फिर मेरे पास 3 स्पिनर रहेंगे जिनसे मैं विकेट चटकवा सकता हूँ। उस सोच के साथ भारत को उतरना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर। और मुझे ये लगता है कि हार्दिक पांड्या कुड बी एक्सट्रीमली क्रूशल। अगर पहले बल्लेबाजी आती है तो हार्दिक पांड्या आपकी फैंटेसी टीम के एक्चुअली कप्तान भी हो सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप के ऊपर पूरा फोकस रहेगा क्योंकि पावर प्ले जीतने के लिए उन दोनों गेंदबाजों का अच्छा करना जरूरी होगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2 ओवर बुमराह, एटलीस्ट 2 या 3 ओवर अर्शदीप सिंह और 2-3 विकेट वहां चटका देना। ये ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय टीम को करना पड़ेगा इस पिच में। क्योंकि मदद बहुत ज्यादा है तो टॉस जीत के गेंदबाजी करना वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। और वो काम मुझे लगता है आयरलैंड भी करेगी। अब आयरलैंड की मैंने कहा था मैं पूरा एक्चुअली टीम प्रीव्यू भी करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सवाल आ गया, इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी?
जीतेगी यार, इंडिया जीतेगी, मैं कह रहा हूँ इंडिया जीतेगी। अब दूसरा सवाल है क्या पहले तीनों ने 25 बनाएगी? नहीं बनाएगी, क्योंकि सामने से ना जोशुआ लिटिल, मार्क अडेयर, मैकार्थी, आई मीन यंग, ना मुझे नहीं लगता 25 रन बनने वाले हैं, क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा हरकत कर रही है। 25 बनाने गए तो आउट हो सकते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं। क्या आयरलैंड 2 या 2 से ज़्यादा विकेट चटकाएगा इन द फर्स्ट 6 ओवर्स? आई एम सेइंग नो। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे 1 विकेट शायद गिर जाए पर 2 ना गिरें, फिंगर्स भी क्रॉस हैं इस बात को लेकर। अब प्रोबो पे मैं अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे मैं आपके साथ सिर्फ शेयर करूँगा। और प्रोबो इज़ एन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। लाइव मैच के दौरान आप ये काम कर सकते हैं, जीते हुए पैसों को अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं। जीएसटी का ध्यान ये लोग रखेंगे, और जो पैसे का विड्रॉल है वो आप गूगल पे, यूपीआई उसके अनुसार कर सकते हो। मेरे अगर आप लिंक से गए तो आपको 500 रुपीज़ ऑन योर साइनिंग अप पे बोनस भी मिल जाएगा, अप टू 500 रुपीज़। और करोड़ों लोग खेल चुके हैं, आप भी खेल सकते हैं। और सिर्फ कैश प्राइज नहीं है, मर्सिडीज बेंज, थार, फोन्स एक्सेट्रा भी यहाँ पे उपलब्ध हैं जीतने के लिए। तो फिर इस पूरे वर्ल्ड कप में आप ओपिनियन का इस्तेमाल कीजिए, प्रोबो कीजिए, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आयरलैंड कि भैया टीम कैसी है। इस टीम को पहचानना जरूरी है कि मतलब क्योंकि नो योर टीम नो योर ओपोनेंट्स, ये बात सबको याद रखनी चाहिए, थोड़ी सी ध्यान से समझनी भी चाहिए। सो पहले तो एक अगर आप देखें, मतलब बहुत अच्छा नहीं रहे हैं। रीचिंग सुपर 8 इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द एडिशंस, उससे आगे तो कभी भी नहीं गए। बैटर्स एक्चुअली थोड़ा सा आपको वहाँ दिखेंगे, एंड्री बेलबर्नी दिखेंगे, आपको पॉल स्टर्लिंग दिखेंगे, रॉस अडेयर, हैरी टेक्टर, नील रॉक, लॉर्कन टकर, ये सब बैटर आपके विकल्प हैं। पॉल स्टर्लिंग मैंने आपको पहले नाम ले दिया, कर्टिस कैम्फर, और उसके बाद ऑलराउंडर्स मार्क अडेयर, जॉर्ज डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, और बोलर्स ग्रेम होम, जोशुआ लिटिल, बैरी मैकार्थी, बेन वाइट एंड क्रेग यंग। इनकी एक संभावित 11 क्या हो सकती है, उसके बाद इनका स्वास्थ्य एनालिसिस अच्छे से करते हैं। एंडी बेलबर्नी के साथ पॉल स्टर्लिंग आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं। लॉर्कन टकर और हैरी टेक्टर दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। उसके बाद कर्टिस कैम्फर, ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर, और जॉर्ज डॉकरेल लेफ्ट आर्म स्पिन एंड अ बैटर। फिर आपको गैरेट डेलानी दिख सकते हैं जो स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। मार्क अडेयर इज़ अ प्रॉपर ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा करते हैं। बैरी मैकार्थी ये भारत के खिलाफ भी एक अर्धशतक जड़ चुके हैं, विकेट भी चटका चुके हैं। जोशुआ लिटिल एंड क्रेग यंग, ये हो सकती है इनकी संभावित 11। अब ये जब आप 11 देखते हैं तो आपको मन करता है कि अब इसमें से किस खिलाड़ी को लेना है फैंटेसी में, किसको नहीं लेना है। एंड दैट इज़ वेयर आई मस्ट टेल यू कि माई 11 सर्कल, माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप पे आपको आज के दिन इस मुकाबले के लिए 5,000 रुपये का साइनअप बोनस मिल सकता है। बोनस कैश आपके पास अवेलेबल हो सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ लिंक जो मैं दे रहा हूँ इन द पिन कॉमेंट्स, वहाँ से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइनअप कीजिए। साइनअप करते हुए मेरे कोड का इस्तेमाल कीजिए और मिल जाएगा, कोड भी डाल दिया, आपको 20% एक्स्ट्रा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। और फिर इस मैच के लिए आपको 5,000 रुपये का वो साइनअप जो कहते हैं बोनस कैश भी आपको मिल जाएगा, जिसका और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मेगा कॉन्टेस्ट होता है उसके अंदर ऑफकोर्स आपके पास ग्रैंड प्राइजेस बहुत अवेलेबल होते हैं, करोड़ों के इनाम यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ही ट्रस्टेड ये ऐप है, और 62 करोड़पति जिन्होंने बनाए थे इन दी आईपीएल, अगला नंबर आपका हो सकता है। तो प्लीज डाउनलोड दी ऐप, द लिंक इज इन द पिन्ड कॉमेंट्स, डू चेक इट आउट, फटाफट से चेकआउट कर लीजिएगा। अब इस टीम के अगर हम स्ट्रेंथ्स को देखें, भाई बड़ा एक्सपीरियंस स्क्वाड है, क्योंकि ये स्क्वाड ज़्यादा बदलता नहीं है। और ये काफ़ी लोग जो हैं वो इंग्लैंड में जाके काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं काफ़ी समय से। पॉल स्टर्लिंग को देख लो, एंडी बेलबर्नी को देख लो, मार्क अडेयर को देख लो, जोशुआ लिटिल को देख लो। लिटिल ने तो एक्चुअली पिछले वर्ल्ड कप में हैट्रिक भी ली थी। और दे हैव बीन देयर फॉर एवर नाउ, मतलब वो पहले हैरी टेक्टर नए होते थे, कर्टिस कैम्फर नए होते थे, अब तो सारे बड़े पुराने खिलाड़ी हो गए हैं और बहुत लंबे समय से खेलते आ रहे हैं। तो फिर दे हैव बीन टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये इस टीम की ताकत है। जिस तरीके की मैं परिस्थितियां देख रहा हूं, मुझे लगता है फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छा है इनका, जिसमें जोशुआ लिटिल हैं, उसके बाद मकार्थी हैं, उसका मार्क अडेयर हैं, ये तीनों तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और गेंदबाजी में और देखेंगे तो आपको क्रेग यंग, जिन्होंने भारत के खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद आपके पास स्पिन के विकल्प भी मौजूद हैं, जिसमें कर्टिस कैम्फर भी हैं, जिसमें डेलानी भी हैं। आई मीन दे हैव गॉट द टीम राइट। बॉलिंग यूनिट इनका मुझे ठीक ठाक नज़र आता है, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू देयर वीकनेस। अब वीकनेस जो है वो उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी लगती है, क्योंकि पॉल स्टर्लिंग जो इनके सबसे अनुभवी खिलाड़ी एंड द कैप्टन, इनका भारत के खिलाफ आई थिंक 9 या 10 का एवरेज है, और इनका हाईएस्ट जो है 40 है, और टोटल रन शायद 50, 60, 70 ही है, ऐसे ही कुछ है। सो इज़ नॉट डन वेरी वेल अगेंस्ट इंडिया, और नई गेंद यहाँ मुश्किल होने वाली है। उसके बाद अगर आप इनके देखेंगे तो स्पिन के खिलाफ, और स्पिन के खिलाफ भी और स्पिन का खुद का अटैक भी, ये उतना अच्छा नहीं है। फास्ट बॉलिंग की हमने बात की, वो अच्छी है, पर उतनी अच्छी नहीं है स्पिन गेंदबाजी, मतलब काम चला लेते हैं पर उतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि अनइवन थोड़ा सा बाउंस है, साइड बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी हैं, स्पिन का भी रोल रहा है। केशव महाराज आते हैं, 2 विकेट चटका जाते हैं, वनिंदु असरंगा आते हैं, 2 विकेट चटका जाते हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ सरफेस सो फार। ये जो नया ड्रॉप इन पिच जो है, जो हमें नासो काउंटी इन न्यूयॉर्क जो नज़र आ रहा है, तो उसमें ये बात देखने योग्य है। अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए है भैया,
क्योंकि ये जिस तरीके के ग्रुप में आपको पता है आपको इंडिया पाकिस्तान में से एक मैच हराना है आपको, और बाकी आप यूएस से कनाडा को हराने का दम भरते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो आयरलैंड के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया के लिए तो इट्स एवरीथिंग टू लूज राइट एंड वेरी लिटिल टू गेन, पर आयरलैंड के लिए जीतने के लिए पूरा जहां है। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और किन किन खिलाड़ियों के ऊपर फोकस रहेगा इस पूरे टूर्नामेंट में भी, यहाँ पर भी एक तो लॉर्कन टकर हैं जो कि बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। अगर आप इनके पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड्स को देखें, इनका स्ट्राइक रेट, इनकी कंसिस्टेंसी, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। और टॉप 3 जो रहेगा इनका स्टर्लिंग, बेलबर्नी एंड लॉर्कन टकर, इन 3 पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस एज वेल। और दूसरे खिलाड़ी जो है वो हैरी टेक्टर हैं। हैरी टेक्टर तो मतलब बड़े यूज़फुल ऑलराउंडर बन गए हैं। पहले सिर्फ ये बैटर हुआ करते थे, पर अब ये यूज़फुल ऑलराउंडर भी हो गए हैं। तो फिर ये दोनों काम कर देते हैं, तो अच्छे खिलाड़ी हैं हैरी टेक्टर। मार्क अडेयर, इनका नाम आपने सुना भी होगा, इनको देखा भी होगा। अच्छी गेंदबाजी करते हैं और टॉप एंड टेल दोनों पे कर लेते हैं। बैटिंग में भी ये अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो ही इज़ ऑल्सो अनदर गुड गाय। जोशुआ लिटिल को तो अब हम सब जानते हैं, क्योंकि बहुत महंगे थे ये जब गुजरात टाइटंस ने इनको खरीदा भी था। और जो मैच यहाँ खेले थे उसमें विकेटें भी चटकाई थी एक्चुअली इन्होंने, आई थिंक बेंगलुरु के अगेंस्ट। आई टुक 4, ही वाज वेरी गुड। तो ये जोशुआ लिटिल एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। कर्टिस कैम्पर मेरे बड़े फेवरेट हुआ करते थे, थोड़ा सा उनका प्रदर्शन ओके ओके रहा है, पर इट्स अ डिसेंट टीम। आयरलैंड इज़ अ फेयरली डिसेंट टीम। तो आयरलैंड क्या हमें तंग कर सकती है, हमें होपफुली ना करे तंग, बाकियों को शायद तंग कर सकती है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। और ग्राउंड पे मत आना, क्योंकि स्नाइपर्स वहाँ रखे हुए हैं, तो ये जो ग्राउंड पे दौड़ के लोग आ जाते हैं ना डिस्टर्बेंस करने, ना, अब प्लेयर से मिलना नहीं है, दूर रहने का, दूर से देखने का है। अपन भी दूर से देखता है, नहीं जाता मिलने। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। नेक्स्ट आई विल सी यू आफ्टर माई 15 आवर ऑफ फ्लाइंग टाइम। बहुत लंबी फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट है, बहुत लंबी फ्लाइट है। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। डू लेट मी नो कि आपको न्यूयॉर्क से क्या चाहिए, क्या क्या कौन कौन से आपको वीडियोस चाहिए, कोलैब्स चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। और पिक्चर्स भी पोस्ट करूँगा, कम्युनिटी पे भी कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे तो करता ही हूँ, करता रहूँगा, कोशिश करूँगा। और प्रोबो का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, और माई 11 सर्कल का लिंक मैंने पिंड कॉमेंट्स में डाल दिया है। तो डू चेक इट आउट, प्ले वाइजली, इन्वेस्ट सेंसिबली, चाहे फिर वो प्रोबो हो या फिर वो माई 11 सर्कल हो। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, बजा दो। वंस अगेन, देश का गर्व, चुनाव का पर्व, आपने उसमें हिस्सा लिया तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि 64 करोड़ भारतीयों ने मतदान किया था और उसका रिजल्ट जो है हमारे सामने आया। तो फिर भारतीय डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है ये, कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, इतना बड़ा योगदान, और सबने मिलकर पार्टिसिपेट किया, एंड उससे दिल मेरा तो बहुत खुश हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।